हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीआईपी सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सेशन ऑन द चैप्टर डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। वीआईपी सीरीज जो हमारे चैनल पे शुरू हुआ था वो वेदांतु क्लास 9th और 10th चैनल ने सबसे पहले यूट्यूब पे शुरू किया था और फिर बाकी सारे चैनल्स ने इसको कॉपी कर लिया था, टेप लिया था, जहां पर हम किसी भी एक चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेते हैं और उसको प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर का। मैंने सारे क्वेश्चंस को डिवाइड किया है इनटू ईजियम, मीडियम एंड हार्ड, ठीक है। और इसी तरीके से आज के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि क्योंकि हम पहली बार क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहे हैं, तो जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आप उसके कीवर्ड्स जो है जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताते रहना, सो दैट आपको भी पता ऐसा फील हो कि यस यू नो द आंसर। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता फॉर दिस ईयर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगे एंड लेट अस स्टार्ट। वीडियो को थम्स अप नहीं किया है तो थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर रोज आपका वीआईपी सेशन किसी ना किसी सब्जेक्ट का इस चैनल पे आता रहेगा। यू डू नॉट वांट टू मिस इट, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। डेवलपमेंट चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी चैनल पे है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, किस बात का इंतजार है, जल्दी से देख लो, चैप्टर समझ लो और आज का सेशन चलो शुरू करते हैं। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। Wow. So the first question that we are going to do is an easy question. Read the following statement about human development and choose the correct option. It is composite index prepared by UNDP. हाँ भाई, UNDP ही प्रिपेयर करता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। Parameters to measure it are longevity, literacy and per capita income. ये भी लग रहा है health, education, income. ये भी सही है। कंट्रीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज। तो ऐसा तो है नहीं, एचडीआई में रैंक दी जाती है बट डेवलपिंग कंट्रीज में कैटेगराइज नहीं किया जाता, तो ये गलत लग रहा है। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रिपेयर्स रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हाँ, काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी जाती है बट उसके बेसिस पे पूरी रिपोर्ट नहीं होती, पर कैपिटा इनकम भी देखा जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 डेफिनेटली इज द करेक्ट आंसर, है ना, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर, राइट। चलो सही बोले हैं हम, थैंक गॉड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आप कहोगे डेवलपमेंट इज व्हेन वन ट्राइज टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल गोल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बिकॉज आवर लाइफ सिचुएशन इज डिफरेंट। हमारी जिंदगी अलग अलग है, इसलिए हमारे डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर फ्रॉम अ प्रॉस्पेरस फैमिली, प्रॉस्पेरस फार्मर का डेवलपमेंटल गोल होगा दैट इज चिल्ड्रन स्टडी अब्रॉड एंड ही गेट्स गुड प्राइसेस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको अच्छा मिले अपने क्रॉप्स के लिए। बट एक ऐसा फार्मर हु डज नॉट हैव इरिगेशन फैसिलिटी, उसका डेवलपमेंटल गोल होगा बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर हिज फार्म एंड उसके बच्चों को अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी 4 डेवलपमेंटल गोल यहाँ पर डाल सकते हो। Freedom for rural girls might be going to school, right? But for boys it might be to study in a better school, in a city, right? How does UNDP program development criteria differ from the World Bank? तो अगर आपको कंपेयर करना है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक को, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे करोगे। UNDP जो है क्राइटेरिया लेता है इनकम का, हेल्थ का, एजुकेशन का, टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट, और वर्ल्ड बैंक ओनली पर कैपिटा इनकम लेता है एज अ क्राइटेरिया। यहाँ पर यूएनडीपी कंट्रीज को कैरेक्टराइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या करता है, हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज के बेसिस पे कंट्रीज को कैटेगराइज करता है। आप बोल सकते हो यूएनडीपी क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इट गिव्स अस अ ब्रॉडर आइडिया कि हाउ आर द पीपल ऑफ द कंट्री डूइंग, बट वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंटल क्राइटेरिया इज लिमिटेड क्योंकि इट ओनली गिव्स अस इट ओनली टेल्स अस अबाउट पर कैपिटा इनकम, जिसकी काफी सारी लिमिटेशंस है। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर ऑफ द कंट्री,
ठीक है, तो थोड़ा सा लिमिटेड है, थोड़ा नैरो फ्रेमवर्क है टू अंडरस्टैंड इट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, माय फेवरेट। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लो इन्फेंट मतलब कम मृत्यु संख्या है वहां बच्चों की, कम बच्चों की मृत्यु होती है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, लेस चिल्ड्रन डाई इन केरला। रीजन, केरला हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो क्या हम कह सकते हैं कि केरला में लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इसीलिए है क्योंकि वहां पर बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज है? बिल्कुल, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, वी आर ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। कैसा लग रहा है गाइस? 20 क्वेश्चंस करने हैं, वी आर ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। अंडर एम्प्लॉयमेंट, देर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन नेसेसरी। ओए, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को फिर भी कर लेते हैं, है ना, अगर आप लोगों को ये चैप्टर आता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जब ज्यादा लोग काम करते हैं, जितनी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर में देखा जाता है ना। काम 2 लोगों का है लेकिन पूरा परिवार उसमें काम करता है, तो दिखने में लगता है कि सबको रोजगार मिला है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिला है, बट एक्चुअली में वो बेरोजगार है बिकॉज उनका कोई आउटपुट नहीं है। तो वील स्टडी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी मैं आपको आंसर बता देती हूँ जस्ट ऐसे। राइट टू वर्क इज 100 days ऑफ एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सिक्योर्ड जॉब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नो पेड हॉलीडेज। सो इट्स ओके अगर ये नहीं हो पाया क्योंकि ये अभी तक हमने किया नहीं है। तो 1B 2D, 1B 2D आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो वैसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसमें भी आप अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में बता सकते हो कि फार्मर को एक इरिगेशन फैसिलिटी का डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, एक पुअर फार्मर को, एक रिच फार्मर चाहता होगा कि उसको बेटर प्राइसेस मिले अपने क्रॉप्स के लिए। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंटल गोल है डैम्स बनना, ट्राइबल्स का डेवलपमेंटल गोल है कि उनका फॉरेस्ट, उनका हैबिटेट कंजर्व किया जाए। ये भी सिमिलर ही है, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। आप कह सकते हो यस, पीपल आर नॉट ऑलवेज लुकिंग फॉर मटीरियलिस्टिक गोल्स, है ना। नॉट वाइल इनकम इज समथिंग दैट एवरीवन वांट्स मोर ऑफ। सब लोग चाहते हैं कि उनकी आमदनी बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनकी सैलरी बने, बट इनकम इज नॉट द ओनली गोल दैट पीपल आर आफ्टर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, समवन माइट लुक फॉर इक्वालिटी, फॉर नो डिस्क्रिमिनेशन, फॉर रिस्पेक्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन देयर वर्क प्लेस, अपार्ट फ्रॉम इनकम। इनकम के अलावा ये सब चीज़ें भी लोग जो है ढूंढते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इकोनॉमिक और रिस्पेक्ट मिले, राइट। चलो गाइज, अब इजी क्वेश्चंस हमने आई थिंक 6 क्वेश्चंस किए। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अभी की 6 में से कितने हुए, हाउ मेनी वर यू एबल टू डू आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। चलो मीडियम पे चलते हैं, मीडियम। मज़ा आ रहा है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स क्योंकि इसके क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आता है। चलो, based on the conflicting developmental goal, which of the following pair is not correctly matched? conflicting developmental goal में से कौन सा pair सही matched नहीं है? more wages to workers against the interest of entrepreneur, बिल्कुल सही है। ये तो सही बोल रहे हैं ना कि वर्कर्स को अगर हमने ज्यादा वेजेस देने की बात की तो वो entrepreneurs के विशेष के खिलाफ होगा, राइट। rich farmers want to sell food grains at high prices, पुअर वर्कर्स वांट टू परचेज इट एट लो प्राइसेस, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। रिच फार्मर्स कह रहे हैं कि हमें सेब जो है 200 रुपये केजी भेजना है और गरीब लोग कह रहे हैं कि हमें 50 रुपये केजी में चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम मीन्स मोर एंड मोर पावर टू और फॉर पीपल, द ट्राइबल्स डू नॉट वांट टू लीव द प्लेस, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है कि अगर डैम्स बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी लेकिन ट्राइबल्स अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। एक्सपेंशन ऑफ रोड्स इन द सिटी गुड फॉर रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन, अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल नहीं है। अगर रोड्स एक्सपैंड करेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, सो ये गोल कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। यो दे दो चैट बॉक्स में अगर आपने सही जवाब दिया था तो। ओह, मैथ्स क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं चैट बॉक्स में सबसे पहले कौन जवाब देता है। 4 फैमिलीज है जिसका एवरेज पर कैपिटा इनकम 10,000 है। आपको इनकम दे रखी है 3 फैमिलीज की, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ द 4th फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम इज 10,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000, कितना हुआ 28,000 प्लस x डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो 40,000 आंसर दे दिया लोगों ने चैट बॉक्स में।
दे दिया है, दे ही दिया होगा, मेरी मैथ्स से तो बेटर है आप लोगों की मैथ्स। 12,000 इज योर आंसर, है ना। 12,000 आंसर होना चाहिए। मैथ्स मैथ्स मैथ्स, आई वांट टू टीच मैथ्स, आई वांट टू बी अ मैथ्स टीचर, मैथ्स मैथ्स मैथ्स। Okay, suppose there are 4 families in a locality. If the monthly income of each family is 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो आपको पर कैपिटा इनकम करना है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। तो यहाँ पॉपुलेशन ने आपको 4 फैमिलीज दी है, तो वी विल डिवाइडेड इट बाय 4 एंड 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,000। ठीक है, तो कितना हुआ? 25,000। आंसर इज ऑप्शन ए। कितने बच्चों का सही आया? गिव मी अ यो। ओके, व्हाई एम आई डूइंग दिस? इसलिए मुझे लाइव सेशंस लेना पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस मुझे ये सेशन रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि मैं चेन्नई में हूँ अभी जब आप लोग ये सेशन देख रहे होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एवरेज इनकम? एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। What is its importance? इसकी importance ये है that it tells us how the income is distributed across the population of the country, है ना। अगर हम सिर्फ टोटल इनकम लेंगे बिना पॉपुलेशन के तो हमें वो आइडिया नहीं देता कि कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये हमें थोड़ा बेटर आइडिया देता है। बट उसका लिमिटेशन ये है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन? The average income helps us to understand the economic well-being of a nation and its citizens. It tells us what is the income of a nation on the basis of the population of a country. However, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये क्या ओके इसमें जो लिमिटेशन है थोड़ी फैंसी है, लेकिन सबसे पहला लिमिटेशन है वो हमें ये तो बताता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे इनकम क्या है, बट इट डज नॉट टेल अस हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉरी, उल्टा बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड। इट डज नॉट टेल अस हाउ मच इनकम इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द रिच एंड हाउ मच इनकम डज द पुअर हैव। तो वो डिविजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन एनी कंट्री वो नहीं बताता हमें एवरेज इनकम। दूसरा, एवरेज इनकम एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ डेवलपमेंट नहीं देता। अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ डेवलपमेंट विल ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन health and education, and other criteria जो important है for quality of life। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि per capita income does not tell us about the regional disparity in any country। हो सकता है देश में कुछ ही एरियाज है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वो चीज़ per capita income हमें नहीं बताती। ये इतने अच्छे नहीं है, तो I'm going to move forward। Consequences, guys, we are on question, guys and buffaloes, we are on question 12। वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो चेहरा मत देखो, थम्स अप दे दो, मुफ्त में दे सकते हो। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Support the statement with an example। जब हम environmental degradation की बात करते हैं, जैसे global warming हो गया, water pollution, air pollution, we are not just focusing on what is happening in our country. It does not respect national or state boundaries. What is happening today in one part of the world is going to affect the atmosphere of another part of the world, है ना। तो it is important कि together as a global community we tackle the problem of pollution and focus on sustainable development, क्योंकि हमारा जो issue है वो mankind से जुड़ा हुआ है, right? तो it is a matter of discussion। global warming हो, acid rain हो, they are not controlled by one nation। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब याद रखना इस चैप्टर में कभी कभी ऐसे बहुत रैंडम और बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के, ठीक है। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद एनी 3 suitable arguments। पैसा हमारे लिए हमें सब कुछ नहीं खरीद सकता। आप ये सेम डायलॉग लिखोगे, आप हो गया टोटली एग्री विद इट, बिकॉज मनी कैन नॉट बाय अस अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। Money cannot buy us, medicines from infectious diseases जैसे कोविड, वो सरकार ने मेहनत की तब हमारे पास वैक्सीन आई। Money cannot buy us a clean environment, pollution free environment, right? Money cannot buy you respect and equal opportunity in a society जो पेट्रियार्कल है। अगर आप पेट्रियार्कल समाज में पैदा हुए हो, कितने भी होशियार हो, पर औरत हो तो आपको घर पे ही रखा जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी, ये सब मनी आपको नहीं खरीदने, it does not allow you to buy that।
ठीक है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू हार्ड क्वेश्चंस एंड 5 MCQs जो मैं आपको होमवर्क की तरह देने वाली हूं, लेट मी टॉक अबाउट द वन एंड ओनली आकार बैच। आप इसे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप हम पे भरोसा करते हो कि हम आपका क्लास 10 सक्सेसफुल कराएंगे, है ना। बाकी बच्चे जो सोच रहे हैं कि क्लास 10 को में कैसे फोड़ा जाए, क्लास 10 की एक ऐसी कोचिंग आ रही है, एक ऐसी ट्यूशन आ रही है बच्चों, जहां पर मैं, अभिषेक सर, खुशबू मैम, कुलदीप सर, निकिता मैम और एक नई इंग्लिश टीचर साथ में मिलके आपको क्लास 10 का सिलेबस कराने वाले हैं। ये बैच शुरू होने वाला है 10 जून से और ये पूरे साल चलेगा जब तक आपका मिड टर्म्स होगा। 80% ऑफ द सिलेबस विल बी डन। फिर उसके बाद आपका मिड टर्म रिविजन होगा, फिर आपका बाकी सिलेबस के बाद प्री बोर्ड रिविजन होगा, बोर्ड रिविजन होगा, है ना। तो पहले लास्ट ईयर तक जो हमारा द्रोणा बैच हुआ करता था, जिसमें इतने सारे बच्चे हम पे भरोसा करके जो हमारा बैच ज्वाइन करते थे, अब हमारा द्रोणा बैच नहीं, अब हमारा फुल ईयर कोर्स हमने शुरू किया है। बहुत मेहनत हमने इस पे की है, बहुत सोच के हमने ये बैच निकाला है, थोड़ा लेट निकाला है बट निकाला जरूर है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10 सीरियसली फोड़ना चाहते हैं, 95% से ज्यादा लाना चाहते हैं। इस क्लास में लाइव क्लासेस होगी, इसी बड़े बोर्ड पे मैं आपको क्लासेस कराऊंगी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराऊंगी, सॉल्यूशंस कराएंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको नोट्स दूंगी, मैं इंश्योर करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लास में ही क्लियर हो जाए, बट क्लास के बाद भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है बच्चों ये आपके लिए, डू नॉट मिस दिस, क्योंकि अभी कुछ दिन और के लिए आपकी जो फीस है वो 1499 के लिए कर दी है ना। कुछ टाइम बाद ये फीस बढ़ जाएगी। इसका कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो लिंक है आकार बैच का, आपको उसको दबाना है। इट विल टेक यू टू अ वेदांतु पेज जहां पर मेरा कूपन कोड पहले से लगा होगा। आप वहां पर बस टाइप कीजिए ज्वाइन एज माय स्टूडेंट, एज अ आकार स्टूडेंट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इसको रिग्रेट नहीं करोगे। आप चाहे आज पिज्जा खा के कल जो है बाथरूम में बहुत रिग्रेट करो कि भाई क्यों खा लिया इतना, पर आकार बैच को आप डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि आकार बैच लेके आप सिर्फ अपना रिजल्ट, अपनी मार्कशीट देखना विद 95% इन ऑल सब्जेक्ट्स। ट्रस्ट मी, मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया, अगर आप मेरी क्लासेस में आते हो, अगर आप हर क्वेश्चन करते हो, जो मैं आपको रिसोर्सेज देती हूँ पढ़ते हो, तो बेटा 95% तो आपके लिए बिल्कुल सपना नहीं, बिल्कुल रियलिटी होगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो ना यार। बच्चों जरूर मम्मी पापा को बताना इसके बारे में, ठीक है। चलो अब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बस ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना होगा, थोड़े जनरल क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में ही। हाउ कैन अ नेशन अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबली? 2 मार्क का क्वेश्चन। एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। कोई भी नेशन एक बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकता है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी? तो आप इसको शुरू ऐसे कर सकते हो कि गांधी जी once said that the earth has enough for everyone's need but not enough for everyone's greed. I agree with this statement, because as a nation it is important that we judiciously use the resources and conserve resources for the future generation. Sustainability of development is very important to maintain a balance between economic growth और environment. इस तरीके से आप अपना आंसर शुरू करोगे। अभी कर कैसे सकते हैं? The government can ensure that any economic growth project, जो भी economic growth project है, it goes through an environmental sustainability test, है ना। ऑल ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज यूज करें, सो दैट कम से कम पॉल्यूशन हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, है ना। कम पॉल्यूशन ज्यादा प्रोडक्शन। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर सकती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो पावर कर सकती है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो ये सब चीजें सरकार कर सकती है। सरकार इंश्योर कर सकती है कि हमारा डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोलियम, वो कम हो जाए। तो जनरल पॉइंट्स है, बट आप अपने मन से लिखो। ग्रीन टेक्नोलॉजी, लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना, ये गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेजेस मेनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज अबाउट नेचर एंड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स।
तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इससे काफ़ी सारे इश्यूज उभर के निकल आते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो आप यहाँ लिखोगे कि द रेट एट विच द वर्ल्ड इज यूजिंग रिसोर्सेज टुडे इज आउटपेसिंग द रेट एट विच दे आर फॉर्म्ड, है ना। जितनी जल्दी वो फॉर्म होते हैं उससे ज़्यादा पेस में हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हमें मोबाइल फ़ोन 5 मोबाइल फ़ोन जो है घर में कोई ज़रूरत नहीं है टेक्निकली, अगर सोचा जाए। एक घर में अगर 4 लोग हैं और तो 4-5 गाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है, एक गाड़ी से भी काम चलाया जा सकता है, बाकी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। बट हम लोग रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में यूज़ कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है इन द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड विद ग्लोबल वार्मिंग, है ना, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एक्सेट्रा। दूसरा, वी कैन ऑल्सो सी दैट दीज रिसोर्सेज आर एक्सेस या फिर एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज आर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। कुछ ही लोग हैं जो इन रिसोर्सेज को अपने हाथ में एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके वजह से सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर, है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमको दिखाई देते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, क्रूड ऑयल दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम ऐसे ही यूज करते रहेंगे इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स वो खत्म हो जाएगा। तो ये इम्प्लीकेशंस है इसके। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और ये सारी प्रॉब्लम्स आर नॉट लिमिटेड टू वन नेशन या वन स्टेट, है ना। तो जनरल क्वेश्चन, आपको जनरल पॉइंट्स लिखने हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, What is the main criteria used by World Bank in classifying different countries per capita income? इसकी limitations, तो it is similar to previous question। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो आप ऑफ कोर्स बोलोगे कि ये नैरो फोकस है, ये आपको ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताता किसी भी देश के। इट डज नॉट टेल यू हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द रिच एंड पुअर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकम डिस्पैरिटी के बारे में नहीं बताता। ऑल ऑफ दिस यू कैन से, ठीक है। अब हमको वीक्विज करना चाहिए, बट क्योंकि मैं ये सेशन लाइव नहीं ले पा रही, आई एम गोइंग टू गिव यू 4 होमवर्क क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं बच्चों इस चैप्टर से, इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दैट इज इट, दिस वाज योर वीआईपी सेशन फॉर द चैप्टर डेवलपमेंट, है ना। अगला वीआईपी सेशन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का है, उस सेशन में जरूर आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फॉर मोर सच वीडियोस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू कैन जॉइन द लाइव क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।